आज भी हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दरमियान हमारी बहन रीतू शाही मौजूद हैं, जिनको ख़ास खुदा ने प्रेज़ एंड वर्शिप की बरकत दी है और इसके साथ साथ कलाम की बरकत दी है। पास्टर जी के लिए भी हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उनकी मिनिस्ट्री के लिए और उनकी सारी इस खिदमत के लिए। जहाँ जहाँ खुदावंद अपने लोगों को लेकर जाता है, यकीनन जो बीज उनके वसीले से कलीसियाओं में बोया जाता है, खुदावंद के कोई भी खादम जब जहाँ कहीं इस्तेमाल होते हैं, यकीनन कलीसिया को बरकत मिलती है। आइए आपकी तालियों के साथ अपनी इस बहन को दावत देंगे कि वो आएँ और वर्शिप के चंद एक हिस्से को लीड करेंगे और इसके साथ साथ खुदावंद का कलाम भी सुनाएंगे। तालियों के साथ सिस्टर रीतू। कितने लोग प्रभु की हुजूरी में, खुदावंद की हुजूरी में आनंदित और मगन है। आमीन। वचन कहता है जहाँ पर परमेश्वर की हुजूरी है वहाँ पर आनंद की भरपूरी है। हिंदी में बोल रही हूँ, जहाँ पर परमेश्वर की हुजूरी है वहाँ पर आनंद की भरपूरी है। और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की बहुतायत इस कलीसिया में है, क्योंकि ये वचन कहता है जो कलीसिया है वो यीशु मसीह का क्या है, जिस्म है, बदन है, और वो हमारा सिर है और हम उसके साथ जुड़े हैं। और जब तक हम उसके साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो हमारी स्ट्रेंथ का सोर्स है, वो रेवलेशन का सोर्स है, वो हमारे चंगाई का सोर्स है, वो हमारे प्रोविज़न का सोर्स है, और जब तक वो हम उसके साथ जुड़े हैं ना, हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपने साथ वाले को हिलाकर कहें, जब आप प्रभु के साथ जुड़े हैं आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कि जब परमेश्वर आपके साथ है, when God is with you, nothing is impossible for you. Amen. When God is on your side, who can be against you? Hallelujah. क्योंकि हमें वो नाम दिया गया है जो सब नामों में ऊंचा नाम है, जो सब नामों में अव्वल नाम है। मुझे नहीं पता जब पौलुस और सिलास जेल में थे वो कौन सा गीत गा रहे थे। डू यू गाइज नो? डू यू नो विच सॉन्ग दे वर सिंगिंग? ना, हमें ये नहीं एग्जैक्ट पता कि वो ये था, कौन सा जबूर गा रहे थे, ना किसी थियोलॉजियन ने इस बात को कभी डिस्कवर करने की कोशिश करी, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना वचन में लिखा है कि जब वो जेल में थे, और जेल में वो इसलिए नहीं थे कि बड़ा अच्छा उन्होंने उनको बड़े प्यार से और बड़ी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दे के जेल में डाल दिया था, लेकिन जेल में उससे पहले बड़ा ही बुरा हाल उनका किया था। पिटाई हुई थी, बेइज्जती सहनी पड़ी थी, थप्पड़ भी पड़े होंगे, लात घूसे भी पड़े होंगे, कपड़े भी फट गए होंगे बाहरी, और खींचातानी। और एक ऐसी सिचुएशन में वो जेल में बैठे हैं कि वो हो सकता अपनी तरफ फोकस करते, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की ओर फोकस किया। आमीन। और जब उन्होंने आराधना की, बाइबल में लिखा है, इन द मिडल ऑफ द नाइट दे वर्शिप्ड एंड प्रेड। और वो कौन सा गीत गा रहे थे मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। लेकिन जो भी गा रहे थे ना, वो जैसी भी आराधना कर रहे थे, उसने खुदा के दिल को ऐसा छू लिया कि वहाँ पर ब्रेक थ्रू देखते हैं। आमीन। वहाँ पर हम एक छुटकारा देखते हैं, और इस भूख और प्यास के साथ वो बैठे होंगे, और सच में परमेश्वर को इंटरवीन करना पड़ा उस सिचुएशन में, और उस जगह को हिलाना पड़ा। सिर्फ वो ही नहीं छुटकारा पाए, लेकिन उनके साथ के लोगों ने भी छुटकारा पाया, और उस जगह का जो जेलर था उसने और उसके पूरे खानदान ने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दी। हालेलुया। जब आप प्रभु को खोजते ना, बाइबल में लिखा है, जब आप उसको खोजते हो ना, आप उसको पालोगे। क्या आज हम उनके खोजी इस जगह में हैं? हाउ मेनी गॉड सीकर्स आर हियर इन दिस प्लेस टुनाइट, टुडे इवनिंग? जब हम आराधना कर रहे हैं, मेरे पास कुछ समय है, लेकिन मैं चाहती हूँ हर कोई, ये हमारे बारे में नहीं है हम कैसा गा रहे हैं, हम कैसी ताली बजा रहे हैं, हमें कोई देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दोस थिंग्स। लेट्स फोकस ऑन जीसस, लेट्स फोकस ऑन जीसस। आमीन। और कहीं खुदा, आज मैं आपकी हुजूरी में हूँ, आज मैं इस जगह से खाली नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बदलाव के साथ। आपको मेरे से क्या कहना है? जब मैं अभी आ रही थी और जब मैं रास्ते में थी तो पास्टर जी, परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं आपसे शेयर करूं
ये मुझे डिसर्न हुआ अपने स्पिरिट में कि परमेश्वर इस काम को बहुत बढ़ाने जा रहे हैं और कई मल्टीपल ब्रांचेस को मैं कॉर्नरस्टोन चर्च की देखती हूँ। दैट्स व्हाट आई सेंस्ड इन माय स्पिरिट। और ये काम बहुत मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ कनाडा में ही नहीं लेकिन दुनिया के कई देशों तक ये चिंगारी जाएगी जो यहाँ से लगी है। और मैंने सेंस किया लीडरशिप को परमेश्वर रेज कर रहे हैं, गॉड फियरिंग लीडरशिप को इस चर्च में। वो लोग जो अपने अगुवे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, वो लोग जो स्पिरिट लेड हैं, वो लोग जो कैरेक्टर दिखाते हैं, वो लोग जो मसीह में मैच्योर हैं, ऐसी लीडरशिप को। और वो लीडरशिप सिर्फ यही नहीं है सेटअप सेट डाउन या बाकी चीज़ों में, लेकिन एक ऐसे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स रेज अप हो रहे हैं जो इस काम को बड़ी जिम्मेवारी के साथ आगे लेकर जाएंगे और इस काम को वो अलग जगहों पर स्टैब्लिश करेंगे। ऐसे लोग जो आपका हार्ट कैरी करते हैं, ऑब्वियसली खुदावंत का हार्ट कैरी करते हैं, लेकिन उसके बाद जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है उसका भी हार्ट कैरी करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब अपनी आंखों को बंद करते हुए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुनाए। कह सकते हैं मेरे साथ, बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुनाए। बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुनाए। यीशु नाम, बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुनाए। यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम। अब आप मिलके यीशु नाम। ओ बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुनाए। बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुनाए। ना ही स्वर्ग में ना धरती पर कोई नहीं है तुझसे बेहतर। ना ही स्वर्ग में ना धरती पर कोई नहीं है, कोई नहीं। कह दे मिलके, ना ही स्वर्ग में, ना ही स्वर्ग में ना धरती पर कोई नहीं है तुझसे बेहतर। ना ही स्वर्ग में ना धरती पर कोई नहीं है तुझसे बेहतर। तू ही है राह और मेरा रहबर, रचने वाला तू परमेश्वर। तू ही है राह और मेरा रहबर, रचने वाला तू परमेश्वर। यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम,
सुनाए, बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुना। क्या कह सकते हैं मिलके? बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुना। बिगड़े काम बनाए, बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुना। यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, नाम नाम, हो बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुनाए। बिगड़े काम बनाए, बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुना। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर कोई इस नाम को पुकारे। यीशु नाम, यीशु नाम, आत्मा और सच्चाई से। यीशु नाम, दिल की गहराइयों के साथ कलीसिया, आइए हम जुड़ जाएं स्वर के साथ। यीशु नाम, अपने पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए हर कोई। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। अपने हाथों को क्या हम स्वर की तरफ उठा सकते हैं? उस परमेश्वर के लिए जिसने आपको और मुझे बनाया, जो आज हम सांस भी ले रहे हैं, ये उनकी देन है। क्या हम उनको सजदा कर सकते हैं? क्या हम उनके सामने अपने दिलों को झुका सकते हैं, अपने मनों को खाली कर सकते हैं? क्या हम अपने प्राइड को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी हर चीज को साइड में रखते हुए एक बच्चे के समान उनके सामने आए और कहें, पिता मेरी जिंदगी में एक नया काम शुरू कर दें। जब मैंने इस 2024 में एक नया स्टेप लिया है, एक जिंदगी के नए साल में मैंने जब एंटर किया है, होने दे ये साल ब्रेक थ्रू का साल हो। घोषणा करें कलीसिया, आपकी जुबान में ताकत है। आप क्या देखना चाहते हैं? आप क्या अपने परिवारों में होने देना चाहते हैं? ये आपको खुद डिसाइड करना होगा और सिर्फ प्रभु के सामने रखना होगा। बाइबल में हम देखते हैं वो जो अंधा व्यक्ति था, जब उसको पता चला यीशु उसके पास उस जगह से गुजर रहे हैं, वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसने लोगों की बातों को सुना। और वचन में लिखा है, जब उसको पता चला यीशु गुजर रहे हैं, उसने कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी। और लोगों ने उसे चुप कराना चाहा, यहाँ तक कि चेलों ने भी उसे कहा, चुप हो जा, क्यों चिल्लाता है? लेकिन वो चुप नहीं बैठा। उसने कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और उस पुकारने ने प्रभु यीशु मसीह को उस जगह में रोक दिया। वो आगे नहीं बढ़ पाए और उसको बुलाया गया। और फिर प्रभु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है? तू क्या सोचता है? आज हम क्या सोचते हैं हम प्रभु के लिए करें? और जो वो सोचता था ना, प्रभु यीशु को वो करना पड़ा, क्योंकि उसकी पुकार में एक दर्द था, उसकी पुकार में एक तड़प थी, उसकी पुकार में एक प्रेम था। वो चाहता था, प्रभु मेरी जिंदगी में कुछ करो। मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ अपने परिवारों को बदलता हुआ, मैं देखना चाहता हूँ अपने बच्चों की जिंदगी में काम होता हुआ, मैं देखना चाहता हूँ अपनी कलीसिया को बढ़ता हुआ, मैं देखना चाहता हूँ परमेश्वर की कलीसिया को मजबूत होता हुआ, मैं देखना चाहता हूँ इस शहर में एक ब्रेक थ्रू, एक बेदारी को आते हुए। क्या देखना चाहते हैं आज कलीसिया क्या देखना चाहती है? क्या कलीसिया सिर्फ अपने ऊपर देखती है या थोड़ी सी दूरी तक देखती है? लेकिन क्या कलीसिया वो देख पा रही है जो परमेश्वर दिखाना चाहते हैं? प्रभु ने अपने नबियों को पूछा, तुम क्या देखते हो?
प्रभु ने यह स्किल को पूछा तू क्या देखता है? वो कहता है प्रभु बहुत सूखी हड्डियां हैं, इम्पॉसिबल सिचुएशन है। और प्रभु ने कहा बोल तो इनमें जिंदगी आ जाएगी। और जैसे जैसे वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक बोलता गया, वचन में लिखा है वो सूखी हड्डियां जो बहुत सूखी थी, जिनका जिंदा होना नामुमकिन था, लेकिन जब वचन बोला गया उस मुर्दा सिचुएशन में भी जिंदगी आ गई। और वचन में लिखा है वो एक सेना बन गए। हालेलुया, वो एक सेना बन गए। आमीन आमीन, वो सेना बन गए। आज हो सकता है आप में से कुछ लोग कहते हो प्रभु मुझे नहीं पता चलता है क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, वो आपकी जिंदगी में उठे हर तूफान को रोकने की ताकत रखता है। और अब वो आपसे कहते हैं इन पहाड़ों को बोल कि अपनी जगह से हटकर समुद्र में गिर जाएं, तो वो गिर जाएगा। यीशु नाम, यीशु नाम, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ओ यीशु नाम, हर कोई जुड़ जाए, कलीसिया हर कोई जुड़ जाए। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। पवित्र आत्मा की हुजूरी इस जगह में है, भारी मसा इस जगह में है। ओ राबाश्याला राबासे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर कोई पुकारे यीशु नाम, अपनी आवाजों को उठाते हुए यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे हालातों में काम करे प्रभु जी, मेरी जिंदगी में काम करे प्रभु जी। ओ एक ब्रेक थ्रू घोषणा करे अपनी जिंदगियों के ऊपर कलीसिया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुनाए, बिगड़े काम बनाए, प्यार का संदेशा सुना। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में दिया। एक बात हम जानते हैं, जो आपने हमारी ज़िंदगियों में काम को शुरू किया है, आप विश्वास योग्य हैं, वफादार हैं उस काम को पूरा करने के लिए। प्रभु जी आपने जो इस कलीसिया में काम शुरू किया है, आप वफादार हैं प्रभु जी, आप एबल हैं प्रभु जी उस काम को पूरा करने के लिए। हमारा आप पर विश्वास है और जिसने भी आप पर विश्वास किया, आपका कलाम कहता है उसका मुंह कभी भी काला नहीं होता। प्रभु जब आप हमारी ओर हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रभु आप जो हमें ताकत देते हैं उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया, आपका वचन कहता है तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, यू आर मोर देन कॉन्करर लॉर्ड। This is the word of God says about us. We are more than conqueror. There is nothing impossible with God, Lord. प्रभु अपने आप को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं आपकी हुजूरी के लिए। होने दे आज का वचन हर एक की ज़िंदगी में गहराई से काम करने पाए और शैतान इस बीज को चुराने ना पाए। प्रभु जी आपका वचन जिंदा है, वो आज भी काम करता है, वो ज़िंदगियों को बदलने के लिए, उनको तब्दील करने की ताकत रखता है। आपने कहा ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा कलाम कभी भी टलता नहीं है। ओ प्रभु आपका कलाम सच्चा है, वो दो धारी तलवार से भी तीखा और पैना है। ओ हालेलुया, और वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। प्रभु अपने मनों को हम आपकी ओर झुकाते हैं, अपने आप को हम्बल डाउन करते हैं आपके वचन को रिसीव करने के लिए। प्रभु हर एक तरीके की रेसिस्टेंस को और हर एक तरीके की रुकावट को हम रिब्यूक करते हैं। और प्रभु सबके मन उस जगह में आ जाएं, सब अपने स्पिरिट में उस जगह में आ जाएं जहां पर वो आपके कलाम को रिसीव करें और ये कलाम इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेकर आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का कलाम बहुत सामर्थी है और मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब मेरे पास कुछ और समय है
आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें शेयर करूंगी, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ से शेयर करूंगी। और अगर आप आज भूख और प्यास के साथ बैठे हैं, ये वचन, ये कलाम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपके देखने के नज़रिए को बदल देगा और आपके चाल चलन को बदल देगा, आपके उठने बैठने को बदल देगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए, कॉर्नरस्टोन चर्च के लिए, पास्टर जी के लिए, पास्टर पीटर पॉल के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और ये मसीह की जो फैमिली है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। परमेश्वर भले हैं, कितने लोग कह सकते हैं। और वचन में लिखा है उनकी करुणा सदा की है। His mercy endures for ever and ever, and he is so faithful. He was faithful and he will be faithful forever and ever because he is an unchanging God. Amen. वो कभी भी बदलते नहीं हैं। आइए हम एक वचन में जाएं, इफिसियों की किताब और उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20। अब जो ऐसा सामर्थी है, now to him who is able to do more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us। हिंदी में लिखा है, पर जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, सब कह सकते हैं कहीं अधिक, कहीं अधिक, यानी कि हमारी सोच से भी ज्यादा, कहीं अधिक, समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ के अनुसार जो हम में काम करती है। अब जो ऐसा सामर्थी है, नाउ टू हिम हु इज एबल, क्या हम सब कह सकते हैं एबल? क्या हम सब कह सकते हैं एबल? प्रभु यीशु मसीह ने 2 किंगडम्स के बारे में बात करी। एक किंगडम डार्कनेस की किंगडम के बारे में उन्होंने कहा और एक किंगडम खुदा की किंगडम के बारे में उन्होंने कहा। और जब खुदा की किंगडम के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में, ये किंगडम अंडरस्टैंडिंग और रेवलेशन पे काम करती है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सच्चाई को जानोगे, यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा, आजाद कर देगी। और लेकिन जो किंगडम ऑफ डार्कनेस है वो काम करता है इग्नोरेंस, कि हमें पता ही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत साल पहले किसी ने मुझे बताया हाथी को कैसे ट्रेन किया जाता है। जो एलिफेंट है, जब ये पैदा होता है, आपने देखा होगा हाथी एक बहुत ताकतवर जानवर है और उसके सामने कुछ चीज ठहर नहीं सकती है। लेकिन जब ये पैदा होता है, इसको वो जो ट्रेनर्स हैं वो क्या करते हैं, इसको जब वो बांधते हैं, इसके पैर में एक जंजीर बांध देते हैं, पतली सी जंजीर। और अब वो कोशिश करता है तोड़ने के लिए, लेकिन वो तोड़ नहीं पा रहा क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा है, अभी इतनी ताकत नहीं है। लेकिन और वो इसी पहचान के साथ बढ़ता है। लेकिन जब कई साल बीत जाते हैं, वो अपने अडल्टहुड में आ गया है, अब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कोई उसको हरा नहीं सकता है। लेकिन जो उसके ट्रेनर हैं, क्योंकि उसको इसी तरीके से ट्रेन किया गया, उसकी सोच में ये चीज कूट कूट के डाल दी गई कि तू ये नहीं तोड़ सकता है। और अब इंसान जो कि इतना फिजिकली उसके सामने नहीं स्टैंड कर सकता है, लेकिन जब वो अभी खड़ा भी है हाथी, और मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, जब वो खड़ा है अपनी जगह पर, अपने जहां पर उसको रखा जाता है, उसके पैर में थोड़ी सी और मोटी जंजीर, उससे ज्यादा जो बचपन में थी, वो डाल के छोड़ा हुआ है। लेकिन मजाल है वो हाथी उसको तोड़ दे। क्यों? क्योंकि उसकी सोच के ऊपर कब्जा कर दिया। उसको यही बताया गया, तू अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता, तू चोर है, अरे तू माफ नहीं कर सकता, तुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, तू कुछ चीज तू ओवरकम नहीं कर सकता, तू अपने डर के ऊपर ओवरकम नहीं कर सकता। और जो शैतान की किंगडम है, किंगडम ऑफ डार्कनेस, वो इग्नोरेंस लेकर आती है। वो आपको वो चीज बताती है जो खुदा का कलाम कहता ही नहीं है। और या तो अगर कलाम भी आएगा, जैसे यीशु मसीह के पास आया, उसने ट्विस्ट कर दिया कलाम को। शैतान की किंगडम इग्नोरेंस, हमें कुछ नहीं पता, उससे वो काम करता है। लेकिन परमेश्वर की किंगडम जब हम अंडरस्टैंडिंग में बढ़ते हैं, इसीलिए वचन में लिखा है स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन भी है। तो जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, ये कलाम हमें रेवलेशन देता है और हमारी जिंदगी में ये ब्रेक थ्रू लेकर आता है। आमीन। हमने गीत बहुत खूबसूरत गाया, रूह का मसा, उसके बारे में हमने गाया। परमेश्वर ने हमें रूह का मसा दिया है। कितने लोग विश्वास करते हैं?
वी ऑल आर अनॉइंटेड बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने हमें अनॉइंट किया है, उन्होंने हमें अपनी काबिलियत दी है, उन्होंने हमें अपनी ताकत दी है वो करने के लिए जो हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। इसीलिए पौलुस कहता है चैप्टर 3 वर्स 20 में, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती, नाउ टू हिम हु इज एबल, याद रखना वो एबल है, आपको उसने बुलाया है, वो एबल है। अगर हम सोचते हैं हम कोशिश कर रहे हैं चीजों के ऊपर जय पाने के लिए, अपने गुनाह के ऊपर जय पाने के लिए, अपने नेचर के ऊपर जय पाने के लिए, ये हम सिर्फ कोशिश करते रह जाएंगे। हमें इस बात पे विश्वास करना होगा, जैसे पौल नए नियम की कलीसिया को कहता है कि अब तुम नहीं लेकिन मसीह तुम में जीता है। तुम मर चुके हो, अब मसीह तुम में जीता है। तुम अपनी काबिलियत से नहीं लेकिन मसीह की दी हुई काबिलियत से कर सकते हो। वो एबल है, वो आपकी जिंदगी में काम को करेगा। बाइबल में हम देखते हैं जब परमेश्वर ने लोगों को बुलाया, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया, प्रभु ये मेरे से कैसे होगा, ये मैं कैसे कर पाऊंगा। और शिमशोन की जिंदगी में हम देखते हैं जब उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, जैसे आप सब ने कहा हमें प्रभु ने अनॉइंट किया है, हम सब अनॉइंटेड हैं, परमेश्वर का रूह हमारी जिंदगी में काम करता है, हमारे द्वारा काम करता है। जब उसने हमें अनॉइंट किया है ना, उसने हमें अनॉइंट किया है ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगियों से जाहिर कर सकें। परमेश्वर की सामर्थ दो तरीके से हमारी जिंदगियों में जाहिर होती है, एक है साइंस, मिरेकल्स और वंडर्स, और वो हम देखते हैं प्रेरितों की किताब में, हम देखते हैं किस तरीके से रसूलों ने किया। और भी कई जो लोग थे पुराने नियम में भी हम इन मिरेकल्स को, साइंस को, वंडर्स को, हीलिंग्स को देखते हैं। वो एक पहलू है परमेश्वर के आत्मा का, परमेश्वर के सामर्थ का। लेकिन दूसरा पहलू है जब परमेश्वर का कैरेक्टर हमारी जिंदगियों से जाहिर होता है। जब हम कहते हैं हम परमेश्वर के आत्मा को पाए हुए लोग हैं, हमारी जिंदगी में एक तब्दीली दिखना बहुत जरूरी है, और ये विजिबल होता है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, और आपको पता होगा कई बहनें यहाँ पर हैं और इस पीरियड से निकली होंगी, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है कईयों को मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो जाती है, कईयों को, और जैसे जैसे अपने वो इस पीरियड में बढ़ती हैं और कहना शुरू हो जाते हैं बड़े घर के या माँ बाप या सास ससुर कि देखो अब तुम्हारे अंदर एक और जान है, ध्यान से बैठना, तुम जो भी खाओगी उसको लगेगा, तुम जो सोचोगी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तुम जैसे चलोगी उस चीज का ध्यान रखना। चाल बदल जाती है, खाना बदल जाता है, सब कुछ अब लाइफ का कोर्स बदल रहा है, क्योंकि एक जिंदगी अंदर है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हमारी जिंदगी में तब्दीली विजिबल होगी। जब शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, वो सामर्थी कामों को करता था, सामर्थी कामों को करता था। गिदयोन के पास परमेश्वर का दूत एक मैसेज लेकर आया, और गिदयोन एक अपने आप को कमजोर करके देख रहा था। कई बार हम अपने आप को देखते, प्रभु लगता है परिस्थिति बड़ी है, लगता है हमारी समस्याएं बड़ी है, लगता है ये मुश्किलें बड़ी हैं, लगता है ये चैलेंजेस बड़े हैं। अगर कालेब और जोशुआ भी चैलेंजेस को देखते, वो लैंड ना ले पाते जिसके लिए परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। क्या वो ले पाते? वो नहीं ले पाते। जब इन लोगों को स्पाई करने के लिए भेजा गया, लैंड को ध्यान से सुने, जब इन लोगों को स्पाई करने के लिए भेजा गया, और आपको पता है कालेब के लिए क्या लिखा है, कालेब में एक डिफरेंट स्पिरिट था, ही हैड डिफरेंट स्पिरिट। और जब वो और आज वो परमेश्वर का आत्मा, किस आत्मा की बात की जा रही है? ऑब्वियसली परमेश्वर की आत्मा के बारे में, दुष्ट आत्मा के बारे में बात नहीं की जा रही है। मैंने देखा जब लोगों में दुष्ट आत्मा जाहिर होता है, वो चेयर्स उठा के फेंकते हैं, सब कुछ करते हैं, और कई बार 5-5, 6-6 लोग उनको कंट्रोल करते, कंट्रोल नहीं कर पाते। पर जब वो दुष्ट आत्मा जब लोगों में आता है, लोग अपनी ताकत से बढ़कर, उनकी जो जिस्मानी ताकत होती है ना, बड़ी बढ़ जाती है। सोच के देखे, जब खुदा का आत्मा हमारे अंदर है, हम कितने ताकतवर हैं। कालेब डिफरेंट स्पिरिट था। आप जब आपके अंदर ताकत है ना खुदा की, जब आपके अंदर रूह है ना, आप फिर अपने शरीर से नहीं चलोगे। जैसे मैंने कहा, एक एस्पेक्ट है पावर ऑफ गॉड का, मिरेकल, साइंस, वंडर्स। दूसरा एस्पेक्ट है कैरेक्टर ऑफ गॉड, जो हमारी लाइफ से रिवील होता है। तो जब आपके अंदर खुदा का आत्मा है ना, आपका कैरेक्टर उस चीज को बोलेगा, आपका देखना बदल जाएगा। लोग देख रहे हैं इम्पॉसिबल है, नहीं पहुंच सकते लोगों तक, नहीं नहीं नहीं, ये लोग बड़े कठोर हैं, ये नहीं बदलेंगे, लेकिन उनके बीच में आप खड़े होकर बोलते हो, नहीं,
मैं देख रहा हूं परमेश्वर इस सिचुएशन को बदलने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। ये है स्पिरिट ऑफ गॉड की पावर। लोगों को स्पाई करने के लिए भेजा जाता है। 40 दिन 40 रात स्पाई कर रहे हैं लैंड को, वापस आते हैं, बाकी 10 लोग बुरी खबर लेकर आ रहे हैं। वो कालेब और यहोशू भी उसी ग्रुप में ही है, लेकिन उन नेगेटिव सोचने वालों के बीच में वो लोग हैं और वो आगे कहते हैं उस जगह के लोग बहुत बड़े हैं, सिचुएशन बहुत खराब है, हम उनके सामने टिड्डियां हैं। पहले वो उस लैंड की अच्छी बातें बताते हैं, फिर बुरी बातें बताना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं, वो बहुत बड़े हैं, वो जाइंट्स हैं, हम उस लैंड को नहीं ले सकते। लेकिन वो भूल गए कि खुदा ने उनके साथ प्रॉमिस किया था। जब उन्होंने देखा ना ये लोग बहुत बड़े हैं और अपनी तरफ देखा, भूल गए सारा कि परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया था और कैसे पहले उन्होंने फिरौन को घुटने में लेके आ गए थे, कैसे उन्होंने जबरदस्त काम किए थे। ये लोग भूल गए, क्योंकि कई बार लोग डर में भूल जाते हैं। लेकिन यहोशू और कालेब क्योंकि स्पिरिट लेड लोग थे, इनका देखना, ये कहते हैं हमने देखा है वो जाइंट्स हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। और वो कहता है ये लोग तुम कहते रहो तुम नहीं ले पाओगे, लेकिन हमारा परमेश्वर, उन्होंने ये नहीं कहा हमारी काबिलियत से, वी आर एबल, उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर हमें इस जगह को दे देगा। हालेलुया, बिकॉज ही इज एबल। हमारी ताकत से नहीं, उनका देखना अलग था, उनका सोचना अलग था। सबसे पहली चीज, जब आप स्पिरिट लेड हैं, आप परमेश्वर की आत्मा को आपने पाया हुआ है, अब आप कहते हैं उनकी पावर, क्योंकि जब एफिशियंस में चैप्टर 3:20 में कहता है, पौलुस कहता है दैट गॉड्स पावर इज वर्किंग इन यू। परमेश्वर की ताकत, तुम्हारी ताकत नहीं, परमेश्वर की ताकत तुम्हारे अंदर काम कर रही है, वो तुम्हें बदल रही है, वो तुम्हें ताकत दे रही है। कालेब और यहोशू ने उस ताकत को काम करने के लिए अलाउ किया। लोग कह रहे थे हमारे लिए इम्पॉसिबल है, वो कहते हैं नहीं, परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि खुदा ने बोल दिया है ना। मूसा ने थोड़ी ना बोला था, मूसा ने बोला था, अब्राहम ने बोला था, किसने बोला था? यहोवे परमेश्वर ने, एल शदाई परमेश्वर ने, एलोहिम परमेश्वर ने, जो था, जो है, जो सदा तक रहेगा, उस परमेश्वर ने आगे बोला मैं तुम्हें ये लैंड दूंगा। लेकिन जब इन्होंने मुश्किल देखी, ये लोग भागना शुरू हो गए। ये कहते हमसे नहीं होगा। 40 दिन 40 रात आके जो गोलायत था आके इनको ललकारता है, पूरी सेना। शाऊल ट्रेंड राजा था कि नहीं ट्रेंड? सब कुछ चलाना आता होगा, जितने भी उनके अस्त्र और शस्त्र थे सब सिखाया होगा। लेकिन 40 दिन 40 रात एक खतना रहित फिलिस्तीनी आके उनको रोज ललकार रहा है, सुबह शाम बाइबल में लिखा है। कितनी बार ललकारा? 80 टाइम्स, क्योंकि 40 दिन सुबह है कोई, सब छुपे हुए हैं। शाऊल भी छुपा हुआ है, शाऊल के सिपा सालार लोग, कमांडर आर्मी के, ट्रेंड युद्ध में, ये सब छुपे हुए हैं। क्योंकि वो पता क्यों डर रहे थे? वो अपनी काबिलियत पे देख रहे थे। वो भूल गए ये तो खुदा है जिसने हमें कहा है हम जाएंगे खुदा के नाम से और वो हमें विक्ट्री दे देगा। है कोई सुबह, है कोई शाम को, ये सब बैठे हैं, एक के पीछे एक छुप रहे हैं। दाऊद के भाई भी उसी में थे। और जब दाऊद आता है, उसका भरोसा अपने ऊपर नहीं था, उसका भरोसा खुदा पे था। और वो क्योंकि परमेश्वर के दिल को जानता था, उसे पता था परमेश्वर मुझे जरूर विजय देगा। उसका विश्वास इतना मजबूत था, वो परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में था। उसको पता था अगर मैं परमेश्वर की बात जोहूंगा, वो मुझे नया बल और नई शक्ति को देंगे। हालेलुया। वो नहीं डरा। एक लड़का था, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, और शाऊल ने कोशिश करी उसको अपने कपड़े पहनाने की जो वॉरियर्स पहनते थे। वो कहता छोड़ दे इसे, मैं इससे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यहोवा के नाम से जाऊंगा। हालेलुया। और इस चीज ने उसको बल दिया। परमेश्वर उसके बिहाफ में लड़ा और उस लड़ाई को जीतने के बाद आप देखोगे प्रमोशन शुरू हो गई। हालेलुया। कई बार लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, परमेश्वर हमारे लिए लड़ते हैं। कुछ लड़ाइयाँ हमें परमेश्वर के बल से लड़नी पड़ती है, और जब हम उन चीज़ों को लड़ते हैं ना, परमेश्वर हमें प्रमोट करते हैं। प्रमोशन हुई, आप देखते हैं कैसे वो उसने आर्मी में भी ज्वाइन किया और शाऊल की बेटी का भी रिश्ता आ गया शादी के लिए।
वो कहता है क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा मुझे? कहता वो कह रहे हैं बेटी को दे दूंगा जो इसको हराएगा। वो कहता ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लड़ूंगा। आप देखोगे इन्होंने जीता। जब यहोशू को बुलाया गया, इन्होंने लैंड को जीता। सिर्फ प्रेयर करके नहीं बैठ गए, प्रभु आपने कहा है आप देंगे, बस। काम के बिना विश्वास अधूरा है। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। तो जब आप आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हो, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका देखना बदल जाएगा, आपका बोलना बदल जाएगा। अब आप शारीरिक नहीं हो। अगर एक व्यक्ति, अब आप शारीरिक नहीं हो, और अगर परिवार में, कलीसिया में कुछ ऐसी चीजें आपको किसी से ठेस पहुंचती है, तो हम एटीट्यूड अपने अलग अलग नहीं दिखाएंगे। हमें पता है हमने कैसे बिहेव करना है, हमने कैसे बोलना है, हमने कैसे आंसर देना है, कोमलता के साथ, सॉफ्टनेस के साथ, हमने कैसे लोगों को ऑनर करना है। तो मैं आपको कह रही थी, जब आप स्पिरिट लेड लोग हैं, जब आप आत्मा की अगुवाई में ताकत में चलते हैं ना, तो ताकत सिर्फ यही नहीं है साइंस मिरेकल्स वंडर्स याद रखना। ताकत है जब खुदा का कैरेक्टर हमारी ज़िंदगी से जाहिर होता है, और ये तब जाहिर होता है जब हमें कई बार पॉक्यूपाइन को गले लगाना पड़ता है। कहने का मतलब, जब हम कलीसिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग सबकी सोच है, इस सब के बीच में भी हम यूनिटी बना के रखते हैं। प्रभु का वचन कहता है, ब्लेसेड आर द पीस मेकर फॉर दे शैल बी कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम पीस मेकर हैं कि हम ब्लंडर मेकर हैं, या हम क्या करते हैं? हम तोड़ते हैं या मरोड़ते हैं? हम लोगों की बात को सुन के उसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको किसी ने आके कुछ कह दिया किसी के बारे में, और अब आप अजम्पशंस कर रहे हैं, प्री अजम्पशंस उस व्यक्ति के लिए। अभी आपने उसकी बात नहीं सुनी, और फिर हमारे अंदर उस व्यक्ति के लिए नजरिया वो बन जाता है जो पहले व्यक्ति ने बोला हो। और अगर मेरे सामने वो व्यक्ति आएगा भी, तो मैं सोच रही होंगी, हाँ तुम तो ऐसे ही हो, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन तुम अभी भी ऐसे ही हो। प्रभु हमें अपना ताकत देते हैं ताकि हम उनका कैरेक्टर शो करें, जो बहुत जरूरी है। यूनिटी, एक दूसरे को माफ करना, ह्यूमिलिटी में रहना, ओबीडियंस में चलना, और ये स्पिरिचुअल लॉज हैं जो गॉड के किंगडम में काम करते हैं। आप देखोगे जो लूसीफर था, उसके अंदर प्राइड आया। एक उसको इंपॉर्टेंट जगह थी, वो सबसे, बाइबल में लिखा है ही वॉज द सील ऑफ परफेक्शन। उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, परफेक्शन की सील था, खूबसूरत था, एनॉइंटेड था, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गया, और वही चीज उसको ले डूबी, वही चीज उसको ले डूबी। हमारी जिंदगी, जब हम कहते हैं ना खुदा के अंडर है, खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें अपने स्वभाव में, अपने कैरेक्टर में प्रभु के आत्मा के द्वारा उन चीज़ों को होने देना है। फॉरगिवनेस, लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाते हैं, परिवारों में होते हैं, कलीसिया में भी होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। हम कैसे हैंडल करते हैं? हम क्या रिएक्शंस दिखा रहे हैं? हम क्या उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या हम अच्छी तरीके से उन सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं? ये बताएगा कि हम खुदा के आत्मा की अगुवाई में हैं। हमारे गीत, हमारा प्रचार करना, हमारा बाकी चीज़ों को करना, ठीक है, वो एक हिस्सा है, लेकिन हमारा कैरेक्टर क्या बन रहा है? क्या हम गॉड के स्पिरिट को अलाउ कर रहे हैं कि वो हमें तोड़े और फिर बनाए? सोना कभी भी शुद्ध नहीं होगा जब तक वो फर्नेस ऑफ फायर में नहीं जाएगा। वहां से उसके अंदर से गंदगी निकलती है। लेकिन कई बार प्रभु के लोग कहते हैं, प्रभु आप हमें तोड़ो ना, आप हमें मरोड़ो ना, जैसे हैं इस्तेमाल करो। वो ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, परमेश्वर टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं। आमीन। और वहां से मसीह की खुशबू हमारी जिंदगी से फैलती है। अगर सच में आज हम प्रभु की कलीसिया मजबूत होना चाहते हैं, हमें सीखना होगा परमेश्वर के स्पिरिट के मुताबिक काम करना। लास्ट आयत मैं पढ़ूंगी, जोशुआ चैप्टर 14 वर्स 6 to 12। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाद में आए, और कंजी यपुने के पुत्र कालेब ने उनसे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बढ़ने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बढ़ने में भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। कालेब 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। 8वीं आयत, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। अब कालेब याद दिला रहा है यहोशू को, देख ये हुआ था। वर्स आगे हम जंप करेंगे, वर्स 10 में,
और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था कि तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिन में इजराइली जंगल में घूमते फिरते रहे, उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा और अब मैं 85 वर्ष का हूं। 85 ईयर्स का हो गया वो। जितना बल मूसा के भेजने के दिन में मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। डिफरेंट स्पिरिट है ना। आगे वो कहता है, युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में ताकत थी, उतनी ही अब भी मुझ में ताकत है। हालेलुया। 12वीं आयत, इसीलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वासी रहते हैं। कालेब पता क्या कह रहा है? कालेब कह रहा है, मुझे ना इजी मत दो लैंड, मुझे ऐसी लैंड दो जहां पर मैं स्ट्राइव करूं, जहां पर मैं युद्ध करके जीतूं। मैं बेशक 85 ईयर्स का हूं, लेकिन ये मत समझो मैं कमजोर हूं। मैं अभी भी लड़ना नहीं सीखा, मैं अभी भी योद्धा हूं, क्योंकि वो डिफरेंट स्पिरिट है। देख रहे हो उसकी सोच? अब वो ये नहीं कह रहा मुझे इजी कोजी लाइफ दे दो, नहीं, वो कहता है अभी भी मैं लड़ूंगा। जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं प्रभु के लिए आगे बढ़ता जाऊंगा। मैं आपको कहना चाहती हूँ कलीसिया, हमारे पास एक जिंदगी है, अपना बेस्ट हम इस जिंदगी में दे दें। जो एक बार टाइम निकल जाएगा वो वापस नहीं आएगा। और मैं जवानों से और सब उम्र के लोगों से कहना चाहती हूँ, आज प्रभु के लिए अपना बेस्ट करें, आज प्रभु के लिए पूरी ताकत से दौड़ें, क्योंकि यही समय है। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम रिग्रेट करते रहें, हमारे पास इतना समय नहीं हम नाराजगियां ही देखते रहें, हमारे पास इतना समय नहीं हम यही करते रहें, उसने हमें पूछा नहीं, उसने हमें जय मसीह की कही नहीं, उन्होंने हमें गाने का मौका दिया नहीं, अगर मैं गाने की टीम में भी था मुझे माइक दिया नहीं, मेरे को प्रचार का मौका दिया नहीं, मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमारे पास टाइम शॉर्ट है ऑफेंसेस को देखने के लिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? और वो कहता है वहां तो अनाकवासी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर ने कहा है ना, मैं युद्ध लड़ूंगा, मुझे ना इजी मत करो, लेकिन मुझे लड़ने दो प्रभु के लिए, मुझे काम करने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे अपनी दौड़ को पूरा करने दो। जो खुदा ने हमारे हाथ में दिया है उसको हम वैल्यू करें। कई बार लोग वैल्यू नहीं करते हैं और अपने टाइम को ज़ाया करते रहेंगे, दुनियावी चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे, लोगों की तरफ देखते रहेंगे, अपनी सिचुएशन की तरफ देखते रहेंगे और भूल जाएंगे जिस खुदा ने उन्हें बुलाया है वो एबल है, जिस खुदा ने उन्हें बुलाया है वो ताकत देता है हमें काम करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, और सच में आप एबल हैं प्रभु, आप काबिल हैं, आप जिंदगियों को बदलने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन आप एक चीज़ मांगते हैं, वो है सरेंडर। क्या हम सरेंडर करना चाहते हैं? 50% नहीं, 10% नहीं, 80% नहीं, लेकिन 100%। वहाँ पर वो जगह है जहाँ पर प्रभु कहते हैं हाँ अब तेरी इच्छा नहीं लेकिन मेरी इच्छा पूरी होगी। यीशु ने कहा मेरी रोटी है मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना। अगर यीशु खुदा के बेटे होते हुए कहते हैं मेरी इच्छा नहीं लेकिन पिता आपकी इच्छा पूरी हो, तो आज कितना हमारे लिए कहने की जरूरत है कि पिता हमारी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में, हमारी कलीसिया में, हमारे शहर में हमारे द्वारा पूरी हो। याद रखें आप स्वर्ग की एक्सटेंशन हैं। आपको परमेश्वर ने इस जगह में रखा है ताकि आप परमेश्वर की महिमा को, उनकी ग्लोरी को, उनकी ताकत को, उनके कैरेक्टर को अपनी ज़िंदगी से दिखाने पाओ। लेकिन उसके लिए एक चीज़ चाहिए, कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट, और हमारी कमिटमेंट, हमारा सरेंडर, हमारी ह्यूमिलिटी, हमारी अवेलेबिलिटी, जहाँ पे हम कहते हैं प्रभु हम अवेलेबल हैं। पिता मेरी प्रार्थना होने दे आपकी कलीसिया और मजबूत हो, और जो वचन आज मैंने बोला है होने दे ये वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना काम करे प्रभु, और ये फल लेकर आए, इनका फल हमेशा प्रभु जी बना रहे, रिमेन्स फॉर एवर, गुड फ्रूट, और जो हमेशा बना रहता है। पिता मैं सब बातों में आपका धन्यवाद करती हूँ, आदर महिमा आपको देती हूँ, यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन।